हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक के ऊपर जो है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर इस वीडियो में बात होगी, तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो शुरू से एंड तक ज़रूर देखें और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. तो हेलो गाइस, आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो हम पहला पॉइंट देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड में क्या है। तो इसमें दो की पॉइंट दिए हुए हैं। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अ हायर प्राइस लीड्स टू अ लोअर क्वांटिटी डिमांडेड एंड दैट अ लोअर प्राइस लीड्स टू अ हायर क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसका मतलब है कि प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब अपोजिट रिलेशन। अगर प्राइस हाई होएगा कोई प्रोडक्ट का तो उसकी डिमांड कम होगी, अगर कोई चीज़ का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड हाई होगी। फिर हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं जो है डिमांड कर्व्स एंड डिमांड स्केड्यूल्स आर टूल्स यूज्ड टू समराइज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। तो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए दो टूल्स दिए गए हैं, डिमांड कर्व एंड डिमांड स्केड्यूल्स। ये दो टूल्स हैं जो डिमांड और प्राइस को समझने के काम आते हैं, दोनों के बीच का रिलेशनशिप समझने के लिए काम आते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। Economists use the term demand to refer to the amount of goods or services consumers are willing and able to purchase at each price. Economics के हिसाब से डिमांड जो होता है वो एक कोई चीज़ का प्राइस होता है, गुड्स और सर्विसेज का, जो कंज्यूमर पे करता है उस चीज़ को लेने के लिए, परचेज करने के लिए, कि कंज्यूमर को उस चीज़ की कितनी डिमांड है। उसके आगे बढ़ते हैं। डिमांड इज बेस्ड ऑन नीड्स एंड वांट्स। अ कंज्यूमर में बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ नीड एंड अ वांट। डिमांड इज बेस्ड ऑन नीड एंड वांट। डिमांड जो होता है वो कंज्यूमर, जो आदमी है, उसकी नीड्स और वांट्स पे डिपेंड करता है। अ कंज्यूमर में बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ नीड एंड वांट। कंज्यूमर होता है वो डिफरेंशिएट करता है कि मेरी नीड क्या है और मेरे वांट क्या है। बट फ्रॉम एन इकोनॉमिक्स परस्पेक्टिव, एक इकोनॉमिक्स जो होता है वो दोनों चीज़ों को सेम कंसिडर करता है, उसके लिए नीड और वांट सेम ही होता है। तो डिमांड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे। इफ़ यू कैनॉट पे यू हैव नो इफेक्टिव डिमांड। डिमांड जो होता है वो एक एबिलिटी टू पे होता है। डिमांड मतलब इकोनॉमिक्स की नज़र से डिमांड मतलब अगर आप उस चीज़ के लिए पे कर सकते हैं तो वो आपको उस चीज़ की डिमांड है। अगर आप नहीं पे कर सकते तो उस चीज़ की आपको कोई डिमांड नहीं है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट अ बायर पेज फॉर अ यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक गुड और सर्विस इज कॉल्ड प्राइस। बायर जो पे करता है कोई गुड और सर्विसेज के लिए कोई अमाउंट, तो उसे प्राइस कहते हैं। और उस प्राइस में उसको कितनी टोटल क्वांटिटी डिमांडेड हुई है, मतलब उसको टोटल कितनी यूनिट्स मिली है। जैसा कि उसने 10 रुपये में 10 चॉकलेट लिया तो उसको 10, उसका प्राइस जो है वो 10 हुआ और उसको डिमांड जो यूनिट हुई है वो 10 हुई, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 10 है। तो सेकंड पॉइंट ये वही है, द टोटल डिमांड, द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज एट अ प्राइस इज कॉल्ड द क्वांटिटी डिमांडेड। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस ऑलमोस्ट ऑलवेज डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड। अगर जैसा कि उस चॉकलेट का प्राइस कल 2 रुपया हो गया तो आप 10 रुपये में उस चीज़ को 5 ही ले सकते हैं, आप 10 नहीं ले पाएंगे, तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। आप बोलेंगे कल 10 खाते थे, आज प्राइस बढ़ गया तो हम 5 ही लेंगे। तो of that goods or services. Conversely, a decrease in price will increase the quantity demanded. अगर वो चीज़ 1 रुपये से 50 पैसे में आ गई तो आप वो चीज़ को कल 10 रुपये में 20 ले सकते हैं। पहले आप 10 लेते थे, अब आप बोल रहे हैं सीधा डबल आपको मिलेगी। तो इसका रिलेशन जो है वो इन्वर्स है। डिमांड का, क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का जो रिलेशन है वो इन्वर्स है, वो उल्टा है, अपोजिट है। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। बढ़ते हैं, when the price of a gallon of gasoline goes up, for example people took for ways to reduce the consumption. for example एक गैसोलीन का जो गैलन होता है उसका प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो पब्लिक जो है अपने ट्रांसपोर्ट और जो वेकेशन ट्रिप्स जो वो करती है क्लोजर टू होम लेगी वेकेशन ट्रिप्स, और ज़्यादा लंबा नहीं जाएगी, वीकेंड्स पे अवॉइड करेगी जाना, या जाएगी भी तो कार नहीं निकालेंगे, क्योंकि
फ्यूल का प्राइस बढ़ चुका है तो वो कंजम्पशन कम करेगी पब्लिक। तो ये भी इनवर्स रिलेशन है, प्राइस बढ़ा तो कंजम्पशन कम हुई, कंजम्पशन कम हुई मतलब डिमांड है, डिमांड पब्लिक ने कम कर दी उस चीज़ की। Economists call this inverse relation between price and quantity demanded the law of demand. Economists जो इस inverse relation को, जो inverse relation है डिमांड और प्राइस का, उसको उसको इकोनॉमिस्ट लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। The law of demand assumes that all other variables that affect demand are held constant. The law of demand law of demand के कुछ assumptions है, उसमें से वो assumptions का मतलब है कि जो भी वेरिएबल्स अफेक्ट करते हैं डिमांड को वो कांस्टेंट रहेंगे, वो सेम ही रहेंगे जो अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो है डिमांड स्केजुअल एंड डिमांड कर्व। डिमांड स्केजुअल एंड डिमांड कर्व जो टूल होता है, मैं आपको शुरू में बताया था लॉ ऑफ डिमांड के रिलेशनशिप को समझने के लिए ये टूल काम आते हैं। तो पहला इसमें जो टूल है वो डिमांड स्केजुअल को हम देखेंगे। डिमांड स्केजुअल इज अ टेबल दैट शोज क्वांटिटी डिमांडेड एट ईच प्राइस। डिमांड स्केजुअल एक टेबुलर फॉर्म में होता है जिसमें एक साइड प्राइस दिया रहेगा, एक बाजू में क्वांटिटी कितना डिमांड की गई है वो दी रहेगी, कौन से प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड की गई है। और डिमांड कर्व इज अ ग्राफ दैट शोज द क्वांटिटी डिमांडेड एट ईच प्राइस। डिमांड कर्व जो होता है वो एक ग्राफ फॉर्म में होता है जिसमें आपको ये एक साइड में प्राइस होगा और एक साइड नीचे एक्स एक्सिस पे प्राइस होगा, वाई एक्सिस पे डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड कितनी की गई है वो होगा। वो भी हम आगे देखेंगे एग्जांपल के साथ। Sometimes the demand curve is also called the demand schedule. डिमांड कर्व को डिमांड स्केजुअल भी कहा जाता है क्योंकि वो एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में होता है और वो एक डिमांड स्केजुअल ही है। तो यहाँ नीचे हम एग्जांपल देखते हैं। एन एग्जांपल ऑफ डिमांड स्केजुअल फ्रॉम द मार्केट ऑफ गैसोलीन। गैसोलीन का एक यहाँ पे डिमांड स्केजुअल पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है कि प्राइस का ये कॉलम हो गया और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी की गई है उस प्राइस के सामने। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखने से ही समझ जाएंगे जैसा जैसा नीचे जाके प्राइस बढ़ा है वैसे वैसे डिमांड की क्वांटिटी कम होते गई है, डिमांड उतना कम हुआ है। तो ये इनवर्स रिलेशन है इसका। प्राइस इन दिस केस इज मेजर्ड इन डॉलर्स पर गैलन ऑफ गैसोलीन। यहाँ पे जो डॉलर्स में प्राइस मेजर किया गया है पर गैलन का। द क्वांटिटी डिमांडेड इज मेजर इन मिलियंस। मिलियंस में क्वांटिटी डिमांड की गई है गैलन्स की ओवर सम टाइम पीरियड, फॉर एग्जाम्पल पर डे और पर ईयर एंड ओवर सम जोग्राफिक एरिया लाइक अ स्टेट और अ कंट्री। टाइम पीरियड के हिसाब से बड़ा है प्राइस और जोग्राफिक एरिया के हिसाब से प्राइस बड़ा है। Here's the same information shown as demand curve with quantity on the horizontal axis and the price per gallon on the vertical axis. Note that this is a exception to the normal rule in mathematics that the independent variable goes on the horizontal axis and the dependent variable y-axis goes on vertical. Wondering why it is different. तो देखिए यहाँ नीचे जो है ये डिमांड कर्व का एग्जांपल दिया गया है। इधर डिमांड कर्व का एग्जांपल जो है वो मैक्स के ग्राफ से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये एक मैक्स को एक्सेप्शनल कर देता है, मैक्स के सारे रूल्स को कुछ एक्सेप्शन है, ये अलग है उससे। तो इसमें देखते हैं जहाँ इधर दिया गया है कि प्राइस जो है वो एक्स एक्सिस पे दिया गया है और वाई एक्सिस पे डिमांड दी गई है। तो एक्स एक्सिस पे प्राइस दिया गया है जो पर गैलन कितना प्राइस बढ़ा है और वाई एक्सिस पे जो गैसोलीन का डिमांड है वो कितना हुआ है। तो आप इसी टेबल के थ्रू आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसा $1, 1, 2, 3 से आप चालू कीजिए और $1 पे कितना डिमांड है वहाँ पे एक डॉट लगा दीजिए, उसके ऊपर कितना प्राइस पे कौन सा डिमांड है वहाँ पे का पूरा आपका डिमांड कर्व बन जाएगा। द ग्राफ शोज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व दैट रिप्रेजेंट्स द लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखा रहा है। आप याद रखिए लॉ ऑफ डिमांड का जो कर्व होता है वो ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि उसमें इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन वो होता है जिसमें प्राइस डिफरेंट होगा और डिमांड अलग होगी। तो आगे हम बढ़ते हैं। डिमांड स्केड्यूल शोड दैट एज प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। दीज पॉइंट्स आर देन ग्राफ
and the line connecting them is the demand curve. The downward slope of the demand curve again illustrates the law of demand, the inverse relation between price and quantity demanded. जो मैं आपको ऊपर समझाया वो नीचे सेम चीज दी गई है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। वो इसमें दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, डाउनवर्ड स्लोप है कर्व इसका। अगर कैसे उसको ग्राफ में करना है वो सेम चीज दी हुई है। इसको मैं कन्वर्ट करके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक छोड़ दूंगा, वहां से डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं इस चीज को। डिमांड कर्व विल बी द समवॉट डिफरेंट फॉर ईच प्रोडक्ट, दे मे अपीयर रिलेटिवली स्टीप और फ्लैट एंड दे मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड। सेम सही चीज बोली गई है। डिमांड कर्व हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होगा। अगर वो जरूरत का प्रोडक्ट है, जैसे दूध हो गया, खाना पीना हो गया, खाने पीने की चीज, उसका प्राइस बढ़ेगा नो डाउट, आपको डिमांड उसकी कम होगी नहीं, वो एक्सेप्शन केस है, उसकी डिमांड नहीं कम होगी क्योंकि पब्लिक उसे खरीदेगी। पब्लिक उस चीज के बिना जिंदा ही नहीं रह सकती है, वो एक नीड है। और बहुत मतलब लाइक वो प्रोडक्ट ऐसे है कि अगर उसे नहीं खरीदा गया उसकी डिमांड कम नहीं होगी, तो डिमांड और बढ़ेगी। Nearly all demand curves share the fundamental similarity that they slope downward from left to right. सभी डिमांड कर्व जो हैं वो डाउनवर्ड स्लोप होते हैं from left to right. Embodying the law of demand. As the price increases, the quantity demand decreases, and conversely, as the price decreases, the quantity demand increases. सेम चीज लिखी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इन इकोनॉमी टर्मिनोलॉजी डिमांड इज नॉट द सेम एज क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड जो होता है वो क्वांटिटी डिमांडेड सेम नहीं है। When economists talks about demand, they mean the relation between a range of prices and the quantities demanded on those prices. इकोनॉमिस्ट के हम पर्सपेक्टिव से देखें तो इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि जो रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की जा रही है उस प्राइस में, जैसे कि 10 रुपए में 10 एक्लेयर डिमांड की जा रही है, 10 चॉकलेट डिमांड की जा रही है, तो उस चीज को कहते हैं डिमांड। एज इलस्ट्रेटेड बाय अ डिमांड कर्व और अ डिमांड स्केड्यूल में जो इलस्ट्रेट कर दे। When economists talk about quantity demanded, they mean only a certain point on the demand curve or one quantity on the demand schedule. अगर इकोनॉमिस्ट कोई क्वांटिटी डिमांडेड की बात करे उसका मतलब होता है कि वो कोई एक ग्राफ के पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं कि पूरी डिमांड के स्लोप पे नहीं। जैसे कि 5 रुपए में 5 एक्रेल, तो जो 5 रुपए में 5 एक्रेल है खाली उसी के पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। और डिमांड का मतलब होता है कि इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि उस पैसे में कितनी चीज आप डिमांड कर रहे हैं उसको डिमांड कहते हैं। और क्वांटिटी डिमांडेड लाइक दे टॉक ऑन अ सर्टेन पॉइंट ऑन द कर्व। इन शॉर्ट डिमांड रिफर्स टू द कर्व एंड क्वांटिटी डिमांडेड रिफर्स टू अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द कर्व। डिमांड जो होता है इन शॉर्ट वो डिमांड होता है वो रिफर्स टू द कर्व, वो पूरे कर्व मतलब डिमांड मतलब पूरा कर्व, और द क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द कर्व। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लॉ ऑफ डिमांड समझा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तो बाय।